चलिए यह पता करते हैं कि किसी दिए गए सॉल्ट यानी लवण की प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो यह ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार ऐसे अम्ल या क्षार होते हैं जो विलयन में पूरी तरह से आयनों में विघटित हो जाते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ऐसे अम्ल और क्षार होते हैं जो विलयन में केवल आंशिक रूप से आयनों में विघटित हो पाते हैं। जैसे यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लें और इसे जल में मिलाएं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में विघटित हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल को लें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में यह पूरी तरह से विघटित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रबल अम्ल हैं। इसी तरह से यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लें और इसे जल में मिलाएं तो यहाँ भी हमें सोडियम आयन और OH माइनस आयन मिलता है और यह पूरी तरह से इन दोनों आयनों में टूट जाता है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कैल्शियम आयन और OH आयन में पूरी तरह से विघटित हो जाता है। इसलिए ये दोनों प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में यदि हम देखें तो इसका उदाहरण हम एसिटिक अम्ल को ले सकते हैं और कार्बोनिक अम्ल को ले सकते हैं। ये अम्ल ऐसे अम्ल हैं जो जल में मिलाने पर पूरी तरह से आयनों में विघटित नहीं हो पाते। इनके केवल कुछ ही अणु आयनों में विघटित हो पाते हैं, इसलिए इन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की यदि हम बात करें तो ये दुर्बल क्षार है, क्योंकि इसके भी पूरे अणु पूरी तरह से आयनों में विघटित नहीं हो पाते हैं, केवल कुछ ही अणु आयनों में विघटित हो पाते हैं। मतलब यह आंशिक रूप से आयनों में विघटित हो पाता है, इसलिए यह दुर्बल क्षार का उदाहरण है। अब चलिए हम कुछ लवण लेते हैं और यह पता लगाते हैं कि उनकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का और हमें यह बताना है कि इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या फिर यह उदासीन है। तो हम कैसे इसका पता लगाएंगे? इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि आमतौर पर कोई लवण तब बनता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें लवण और जल मिलता है। यदि यहाँ प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया हो रही है तो इससे बनने वाले लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि यहाँ अम्ल की प्रधानता है। यहाँ पर अम्ल प्रबल है जबकि क्षार दुर्बल है। अम्ल के प्रबल होने के कारण बनने वाला लवण अम्लीय प्रकृति का होगा। इसी तरह से यदि अम्ल दुर्बल है लेकिन क्षार प्रबल है तो क्षार के प्रबल होने के कारण यहाँ क्षारीय प्रकृति की प्रधानता होगी और बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन यदि अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हैं या अम्ल और क्षार दोनों ही दुर्बल हैं तो बनने वाले लवण की प्रकृति उदासीन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों बराबर प्रकृति के हैं, दोनों ही या तो प्रबल हैं या दोनों ही दुर्बल हैं। ठीक है, अब यदि हमें ये बताना है कि यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड है इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, तो हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ हमें पहले ये अनुमान लगाने का प्रयास करना होगा कि यह किन अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसे इसके आयनों में तोड़ करके देख सकते हैं। हम जल के अणु को और अमोनियम क्लोराइड को आयनों में विभाजित करके देखते हैं। तो यदि हम अमोनियम क्लोराइड को आयनों में विभाजित करें तो हमें NH4 आयन और क्लोरीन का आयन मिलता है। इसी तरह से यदि हम जल को विभाजित करें तो यहाँ हमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलेगा। अब इससे यदि हम अम्ल और क्षार का युग्म बनाने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इस क्लोरीन आयन के साथ रहा होगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर रहा है और जो क्षार है वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इन दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर हमें अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, दूसरी तरफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इसका मतलब यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। इसलिए इस लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि यहाँ अम्ल प्रबल है, अम्लीय माध्यम की प्रधानता है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं।
हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और हमें यह बताना है कि इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या फिर यह उदासीन है। तो पहले की तरह यहाँ पर भी यह किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनेगा, साथ में जल का अणु बनेगा। तो पहले हमें यह अनुमान लगाना है कि किस अम्ल और किस क्षार की अभिक्रिया से सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। तो इन्हें हम फिर से इनके आयनों में विभाजित कर सकते हैं। अब यदि इन्हें हम इनके आयनों में विभाजित करें तो यहाँ हमें सोडियम आयन और CO3 आयन मिलेगा। इसी तरह से जल के अणु को विभाजित करने पर हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलता है। तो यहाँ पर हम CO3 आयन का हाइड्रोजन आयन के साथ यदि युग्म बनाए तो हमें कार्बोनिक अम्ल मिलता है। इसी तरह से सोडियम का OH आयन के साथ युग्म हम बना करके क्षार प्राप्त कर सकते हैं, जो NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार रहा होगा। यहाँ कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बनने वाला जो लवण है सोडियम कार्बोनेट, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्यों? क्योंकि यह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से बन रहा है। प्रबल क्षार का मतलब यहाँ पर क्षारीय माध्यम की प्रधानता है, इसलिए बनने वाले लवण की प्रकृति क्षारीय होगी। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट का लवण है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि यह किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनेगा और इसमें जल का अणु बनेगा। तो हमें यह अनुमान लगाना है कि ये किस अम्ल और किस क्षार की अभिक्रिया से ये लवण बन रहा होगा। तो फिर से हम इसे आयनों में विभाजित कर सकते हैं और जल के अणु को आयनों में विभाजित कर सकते हैं। तो सोडियम सल्फेट को आयनों में विभाजित करने पर हमें सोडियम आयन और सल्फेट आयन मिलेंगे। इसी तरह से जल को, जैसा कि हमने पहले किया है, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलेंगे। अब यदि इन्हें हम पुनर्व्यवस्थित करके अम्ल और क्षार का पता लगाने का प्रयास करें तो हमें यहाँ पर सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन के मिलने से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी तरह से सोडियम आयन और OH आयन के मिलने से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। तो इस तरह से यहाँ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए जो बनने वाला लवण है उसकी प्रकृति उदासीन होगी क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं। इसी तरह से यदि हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को लेंगे तो जो हमें लवण मिलेगा वह भी उदासीन होगा।